ये पवित्र भूमि है काशी। वेद और पुराण शास्त्र वर्णन करते हैं। अभी सतुआ बाबा जी कह रहे थे अपनी निर्मल वाणी में कि इस काशी में आना तो आना, पर इस काशी का नाम उच्चारण ही कर लेना व्यक्ति को पार लगा देता है। केवल मात्र उच्चारण। और धन्य है यहाँ के रहवासी, यहाँ के निवासी। एक कथा में हमने वर्णन किया था, आपने श्रवण किया होगा कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में अगर मनुष्य बनकर भी ना आए, मानव का शरीर भी नहीं मिला, मान लो नहीं मिला, वैसे तो आप जितने काशी में कथा सुन रहे हो, गंगा जी के तट पर कथा सुन रहे हो और शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो आपका और हमारा ये तो सील ठप्पा लग गया कि अगला जन्म नहीं होने वाला, बाबा के चरणों में जाने वाले हैं। ये फिक्स है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि जन्म नहीं होना, वापिस बार बार नहीं आना अपने को। तो अपने और फिर निवेदन है, अगर वैकुंठ जाएंगे तो वापिस आएंगे, नरक जाएंगे तो वापिस आएंगे, और कैलाश चले गए तो फिर आओगे नहीं। यहीं अपना घर है, बाबा की नगरी में अपना निवास है, तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, यहीं पर सब आए, अपने को नहीं जाना। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चित्रकूट महाराज जी के आशीर्वाद से रुके, और चित्रकूट में महाराज जी के आशीर्वाद से रामायणी कुटी में रुकना हुआ। वहाँ महाराज जी ने कहा, आपकी कथा काशी हो रही है बाबा जी के पावन गौशाला प्रांगण में। हमने कहा हाँ, पर दुनिया को लग रहा है कि हमारी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा काशी हो रही है, पर कोई दिल से पूछे तो हम कहेंगे हमारी कथा हमारे बाप के घर में हो रही है। कोई दिल से पूछे ना, तो आज बड़े आनंद के साथ में कथा का रसतत्व है। ये पिता का घर है काशी, जिसका केवल नाम उच्चारण मात्र कर दिया जाए, केवल वो कहते हैं ना, लोग डराते हैं तो दूसरे के नाम से डराते हैं। लोग कहते हैं लो फोन पे बात कर लो, हमारे काका जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारे जीजा जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारी इसकी पहचान है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि दुनिया के लोग भय दिखाएंगे, डराएंगे दूसरे के नाम से, पर अगर जीव नरक भी जा रहा है, वैकुंठ भी जा रहा है, और वहां चित्रगुप्त महाराज सामने खड़े होकर पूछेंगे कि तूने पुण्य कौन सा करा, तूने सत्कर्म कौन सा करा, तुम्हारे मुख से कुछ ना निकले, केवल काशी एक संबोधन ही निकल गया, तो चित्रगुप्त भी हाथ जोड़कर कह देंगे इसको कैलाश छोड़कर आए। ये साधारण भूमि नहीं है, ना जाने कितना तप, कितनी साधना, कितनी आराधना, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, नष्ट हो जाता है, चले जाता है, फिर वापिस सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। कितनी बार सृष्टि पानी में डूब गई, कितनी बार सृष्टि जल में मग्न हो गई, कितनी बार सृष्टि समाप्त हो गई, पर पूरी भूमंडल पर केवल एक काशी ऐसी अजर और अमर है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा की हमेशा रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती।
और बड़ी बड़ी पवित्र है, बड़ी पवित्र, बड़ी आनंद है। और इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको भी रखना है। इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। काशी पवित्र है, उसकी पवित्रता आप और हमको बनाकर रखना है। गंगा जी का स्नान करने जाओ, मना नहीं है, पर याद रखना कोई गंदगी मत फैलाना। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, कंकर कंकर में मेरा शंकर है, विश्वनाथ की धरा की एक एक कंकर में मेरा शंकर समाया हुआ है। कहीं ऐसी ऐसी जगह पर कोई गंदगी मत करना। रोज प्रतिदिन कथा सुनने के बाद शाम का समय मिल जाए तो जितना कचरा पड़ा हो उसको एकत्रित करना, कचरे की गाड़ी आएगी उसमें डालकर उसको पहुंचा देना। अपनी भूमि को अपने को स्वच्छ रखना है। कण कण में शंकर है। स्नान करने जाओ तो ध्यान रखो कि गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, कोई बेकार वस्त्र वहां न पटक के आ जाए, कोई जूतल चप्पल हम वहां न पटक कर जाए, कोई चीज हम वहां न पटक कर जाए, इसके स्मरण रहे। काशी की पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है।